सभी का कमेंट आया था। हमने एक स्टॉक मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्सेल में बताया था कि आपका कोई दुकान है, कोई शॉप है, अगर आप उसको स्टॉक को मैनेज करके एक्सेल में रखना चाहते हो तो उससे वो वीडियो में बहुत लोगों का डाउट था कि कैसे बनाना है, उसका प्रॉफिट एंड कैसे निकलेगा। 1 सेकेंड बोले थे, एक बार और बताएं। तो चलिए मैं एक बार इस स्टार्टिंग से लिख लिया हूँ। यहाँ पे हमारा आइटम आईडी लिखा हूँ एक सेल में, परचेज डिटेल लिखा हूँ एक सेल में, सेल डिटेल लिखा हूँ, फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक लिखा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हूँ। देन उसके बाद यहाँ आइटम आईडी 1001 लिख के और 2 लिख के दोनों को ड्रैग कर दिया हूँ। तो ये हो गया मेरा। क्वांटिटी लिखा हूँ जस्ट उसके नीचे, फिर रेट, फिर अमाउंट। फिर उसके बाद सेल डिटेल में 3 सेल छोड़ दिया था, 1 2 3, फिर यहाँ क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, फिर क्लोजिंग स्टॉक, क्वांटिटी और अमाउंट का, फिर प्रॉफिट लॉस के लिए सेल। तो सिंपल डाटा हमारा इस तरीके से नॉर्मल बन गया। तो इस तरीके से अरेंज कैसे करेंगे, तो ये देखो, ये दोनों को एक बनाने के लिए दोनों को मैं सिलेक्ट किया। देन उसके बाद आपको मर्ज सेंटर पे क्लिक कर देना है। मर्ज सेंटर, ये दोनों एक हो गया। देन सेंटर सेंटर, ये परचेज डिटेल को आपको पूरा सिलेक्ट करना है जो 3 सेल में लिखे थे, इसको भी मैं मर्ज सेंटर कर दिया। और सेल डिटेल को भी सिलेक्ट किया, मर्ज सेंटर कर दिया। देन उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक को सिलेक्ट किया, मर्ज सेंटर कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस को पूरा यहाँ तक सिलेक्ट किया चारों को। देन उसके बाद मर्ज सेंटर कर दिया। तो ये हमारा डाटा लगभग बन गया। फिर इतना को सिलेक्ट किया चारों को, सभी को। देन उसके बाद सभी डाटा को कहाँ रख देता हूँ, सेंटर सेंटर में। तो इस तरीके से आपको सेंटर सेंटर ऑन होना चाहिए। देन उसके बाद मैं बोल्ड पे रख दिया और यहाँ से मैं कोई कलर दे दिया। तो कुछ इस तरीके से हमारा बन गया। हेडिंग ऐड करने के लिए यहाँ पे आप 1 पे क्लिक करोगे। देन उसके बाद कंट्रोल 1 बटन दबाओगे तो आपका कॉलम ऊपर में, एक रो ऊपर में ऐड हो जाएगा। देन इसको सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद मर्ज सेंटर, फिर यहाँ पे आपका शॉप का नाम लिख सकते हो, यहाँ पे इंटर योर शॉप, आपका दुकान का यहाँ पे नाम लिख सकते हो हेडिंग में। देन उसके बाद हमें यहाँ पे मान के चलो, मैं यहाँ पे हमारा आइटम आईडी हो गया, एक हमने लिखना भूल गए थे तो इंसर्ट कर लेता हूँ मैं कॉलम। देन दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज सेंटर, यहाँ पे हमारा रहेगा सामान का नेम। ये हमारा सामान का नेम रहेगा। तो मैं सामान का नेम एक इंटर करता हूँ। यहाँ पे मान के चलो मैं यहाँ पे लिखा कीबोर्ड, कीबोर्ड। यहाँ पे मैंने कीबोर्ड लिया, कीबोर्ड मैंने लिया यहाँ पे मान के चलो 10 पीस। मैं कीबोर्ड यहाँ लिया 10 पीस। देन टेप बटन दबाया। कीबोर्ड का रेट मैं लिया मान के चलो 500 में। और मैंने उसको सेल, तो अमाउंट निकालने के लिए जानते हो आप लोग, इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू रेट करते हैं तो ये हमारा क्या निकलता है, अमाउंट निकलता है। उसके बाद मैंने मान के चलो सेल किया, उसमें से एक कीबोर्ड को सेल कर दिया। 10 में से एक कीबोर्ड को मैंने क्या किया, सेल किया। सेल रेट मेरा है 600। और अमाउंट निकालने के लिए फिर से इज इक्वल टू ये अमाउंट नहीं क्वांटिटी इंटू ये आपका रेट हो गया, तो ये हमारा सेल अमाउंट आ गया। देन उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यहीं पे देखना है, यही हमारा फार्मूला लगेगा। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब परचेज डिटेल मतलब सामान खरीदना, सेल मतलब सामान को बेचना, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब बचा हुआ सामान। तो कितने का सामान बच गया वो निकालना है। इज इक्वल टू, हमने परचेज किया था 10 पीस, माइनस सेल कर दिया हम लोग कितना पीस, 1 पीस सेल डिटेल में। देन इंटर किए तो हमारे पास कितना बच गया, 9 पीस बच गया। 9 क्वांटिटी बच गया। लेकिन कितने का रेट का बचा, कितने अमाउंट का बचा, तो हम लोग इज इक्वल टू करेंगे, ये क्वांटिटी को लेना है, ये क्लोजिंग क्वांटिटी इंटू करना है हमें परचेस रेट को लेना है, ये परचेस रेट को। देन क्वांटिटी ले लिए और इंटू परचेस रेट, देन इंटर किए तो ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया। देन इसको प्रॉफिट, देखो 2 कॉलम है तो दोनों को मैं सिलेक्ट किया यहाँ से। देन उसके बाद यहाँ लिखा है मर्ज सेंटर लिखा है तो इसको ले लेना है हमें मर्ज एक्रॉस। मर्ज एक्रॉस पे क्लिक करेंगे तो 2 कॉलम को 1 कॉलम बनाने के लिए। तो यहाँ तक हो गया। यहाँ